हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, कोई तुम में से है जो मेरे दुश्मन को कत्ल कर डाले? तो सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि दुश्मन कौन है? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुश्मन का नाम अबू राफिया है। ये अबू राफिया चौकों में, चौराहों में, गलियों में, बस्तियों में, गोया हर जगह नाउज़ुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहता। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए सहाबियों, कोई तुम में से ऐसा भी है जो अबू राफिया को कत्ल करके जन्नत हासिल करना चाहे? तो सब सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि हम इसको कत्ल करें। इसी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी के कोने में एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे हुए थे, जिनका नाम अब्दुल्ला बिन अबी अतीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, जो कि आंखों से नबीना थे। अल्लाह के दरवाजे पर सजदा में गिर जाते हैं, हाथ उठाकर कहते हैं, ए अल्लाह, मैं जंगे बदर, जंगे उहद और जंगे हैबर में ना जा सका क्योंकि मैं नबीना और माजूर हूँ। इसका मुझे बहुत अफसोस है। ए अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुश्मन को मेरे हाथों कत्ल करा के मुझे जन्नत का टिकट अता फरमा। इस सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की यह दुआ कबूल होती है। हजरत अब्दुल्ला बिन अबी अतीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद से बाहर आए और घर को चले गए। घर आकर एक खंजर लिया और अपनी कमीज में छुपा लिया और अबू राफिया का महल तलाश करने में निकल पड़े और उसके दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजे पर दरबान खड़ा था तो आपने पूछा कि अबू राफिया कब आएगा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। दरबान ने देखा कि ये आंखों से नबीना है, कोई सवाली होगा और अबू राफिया से सवाल करेगा। इस दरबान ने दरवाजा खोल दिया। चुनाचा अब्दुल्ला बिन अबी अतीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अंदर तशरीफ ले आए और एक कोने में बैठ गए। शाम हो चुकी थी, अब तक सरदार नहीं आया था। अब्दुल्ला बिन अबी अतीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दरबार के किसी शख्स से पूछा कि सरदार कब आएगा? तो पता चला कि रात को आएगा। चुनाचा सरदार इशा के वक्त आ गया। अब्दुल्ला बिन अबी अतीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किसी से पूछा, सरदार कहाँ जा रहा है? तो पता चला वो इस वक्त शतरंज खेलेगा और उसके बाद आराम करेगा। इधर ये सहाबी अब्दुल्ला बिन अबी अतीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मकान के बला खाने पर चढ़ गया जहां सरदार शतरंज खेल रहा था। चुनाचा अबू राफिया यहूदी शतरंज खेलने के बाद अपने सोने वाले कमरे में चला गया, वहां जाकर आराम करने लगा। ये सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आंखों से नबीना थे, उसके दरवाजे पर जाके बैठ गए। किसी ने कहा कि ये सवाली है, शायद ये मांगने वाला है। इसी वजह से किसी ने कोई तवज्जो ना दी। आधी रात हो चुकी थी, अंधेरा छा चुका था, दरबार के सारे लोग सो चुके थे। इस सहाबी अब्दुल्ला बिन अबी अतीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अंदाजा लगाया सरदार कहाँ सोता है। जिस कमरे में सरदार सोता था उस कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब खराटों की आवाज आई तो उस सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खंजर कमीज के नीचे से निकाला। जहां से खराटों की आवाज आ रही थी, बिस्मिल्लाह पढ़ा और खंजर उसके सीने में पेवस्त कर दिया। अबू राफिया यहूदी की एक चीख निकली तो दूसरा वार किया, फिर तीसरा और फिर चौथा। उसी तरह खून बहता हुआ उनके करीब आ गया। उसने सोचा कि अब ये मर चुका होगा, इसलिए खून बह रहा है। उसको कत्ल करने के बाद अब्दुल्ला बिन अबी अतीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बलाखाने से बाहर आए और महल की दीवार के ऊपर चढ़कर बैठ गए। दिल में ख्याल आया कि शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन जिंदा हो और ये जिंदा बच गया तो मुझे जन्नत नहीं मिलेगी। अब ये दीवार पर इस नियत की वजह से बैठ के कि जब तक महल से आवाज ना आए कि अबू राफिया कत्ल हो चुका है, उस वक्त तक मैं नीचे छलांग नहीं लगाऊंगा। आधी रात का वक्त है। एक आदमी ने तहज्जुद के वक्त ऐलान किया, ओए लोगों, हमारा सरदार अबू राफिया कत्ल हो चुका है। जब अब्दुल्ला बिन अबी अतीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह खबर सुनी तो उसी वक्त छलांग लगा दी, जिस वजह से उनका पांव टूट गया। लेकिन टूटी हुई टांग के साथ सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना की तरफ आहिस्ता आहिस्ता पहुंच गया। तो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की अजान के वक्त मस्जिद नबवी में पहुंच गया और वजू वगैरह करके उसी जगह बैठ गए जिस जगह गुज़श्ता रोज उन्होंने दुआ मांगी थी और अल्लाह का शुक्र अदा किया और 2 नवाफिल शुक्राने के अदा किए।
अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन को मेरे हाथों कत्ल कराया। साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जमात के साथ पढ़ी। नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसल्ले पर बैठे हैं तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने नहीं बताया कि अबू राफे यहूदी को कत्ल कर दिया गया है। थोड़ी देर गुजरी के आसमानों से जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए और फरमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज रात आपका दुश्मन कत्ल कर दिया गया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किसने कत्ल किया? तो बताया गया कि वो कोने में जो नबीना सहाबी अब्दुल्ला बिन अबी अतीक रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे हुए हैं, उसने दुश्मन को कत्ल करके जन्नत हासिल कर ली है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुखातिब होकर फरमाया कि लोगों, अब्दुल्ला बिन अबी अतीक रज़ियल्लाहु अन्हु पर जन्नत वाजिब हो चुकी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन अबी अतीक रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया। जब अब्दुल्ला आ गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अब्दुल्ला, तूने कत्ल किया है? फरमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी दुआ कबूल हुई है। फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी टांग टूट गई है। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, टांग करीब करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाब नबूवत अब्दुल्ला बिन अबी अतीक रज़ियल्लाहु अन्हु की टांग पर लगाया और टांग बिल्कुल सही हो गई। अब्दुल्ला बिन अबी अतीक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब मेरी टांग पर नबी का लाभ लगा तो टांग ऐसी हो गई कि जैसे कभी टूटी ही नहीं थी। सुभान अल्लाह। बेशक जो इंसान नेकी का काम इखलास से करता है तो अल्लाह की मदद भी उसके साथ होती है, जैसा कि इस वाक़े से भी हमें यही सबक मिलता है। अल्लाह ताला हमें भी दीन की समझ अता फरमाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें।